नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इधर भी हाकम है, उधर भी हाकम है। कहीं नौकरियों की बंदरबाट है, किसी की नकल माफियाओं से साठगांठ है। बड़े पशुपेश में पड़ गए हैं प्रदेश के युवा कि आखिर पारदर्शिता की परिभाषा है क्या और विश्वसनीयता की अपनी धारणा सौंपे किसको। अभी उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी के ही अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर युवाओं का यकीन लड़खड़ाए क्यों ना। क्यों सरकार के उन दावों को कोरा ना कहा जाए जिनमें आयोग बदलने के साथ ही भर्तियों में भ्रष्टाचार को गैर हाजिर मान दिया गया। आखिर तंत्र ऐसा कैसा तंदुरुस्त है जिसमें बेईमान और भ्रष्टाचारी दुरुस्त है। और सबसे बड़ा प्रश्न, धांधली के इस दलदल में युवाओं के भविष्य को डूबने से बचाएगा कौन। इन्हीं बड़े सवालों पर आज रिपोर्ट में प्रदेश के साथ विस्तार से चर्चा। पहले तो जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर भर्तियों में खेल खेला गया है। इस बार लेखपाल पदों के लिए कराई गई परीक्षा का पेपर लीक किया गया है। ये पेपर इसी साल 8 जनवरी को कराया गया था और इसे 25 लाख रुपए में नकल माफियाओं को बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि पेपर करवा रही एजेंसी का अनुभव अधिकारी था। अब गौर कीजिए कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी और कोई नहीं बल्कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी लोक सेवा आयोग थी, जिसे यूकेपीएससी भी कहा जाता है। विडंबना है कि यूके ट्रिपल पेपर लीक विवाद के बाद जिस राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई उसकी करवाई परीक्षा में पेपर लीक हो गया। जी हाँ, यूके ट्रिपल पेपर लीक कांड सामने आने के बाद राज्य सरकार ने समूह ग स्तर की 13 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी थी। ये जो पटवारी लेखपाल भर्ती थी, इसके साथ ही बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, अवर अभियंता, मानचित्रकार, सर्वेयर, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस एसआई समेत 13 परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था। इसी के चलते आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल के 63 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें तकरीबन 1,14,071 उम्मीदवार बैठे थे। मेहनती युवाओं के लिए बेहद हताशपूर्ण खबर है कि कुछ रुपयों के लिए बड़ी आसानी से 35 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का पेपर लीक करवा दिया गया। इतना ही नहीं, निराशाजनक खबर यह भी है कि परीक्षा का पेपर आउट करने वाला अनुभव अधिकारी इससे भी पहले कई बार भर्तियों में खेल खेल चुका है। यानी यहाँ बात एक परीक्षा की नहीं है बल्कि और भी परीक्षाएं हैं जो लोक सेवा आयोग में रहकर धांधली और अनियमितता का शिकार हुई है। बताया कि पटवारी लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य लोक सेवा आयोग ने संजीव चतुर्वेदी को निलंबित कर लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। दूसरा मामले में एसटीएफ ने लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि खबरों के मुताबिक एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही संजीव चतुर्वेदी ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए। बताया कि उसने सिर्फ यही पेपर लीक नहीं करवाया था बल्कि ये काम तो वो बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उसे याद था उसमें से उसने 3 भर्ती के नाम लिए। इनमें अवर अभियंता जेई, सहायक अभियंता ई और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। इसी के साथ लोक सेवा आयोग की बाकी कई और परीक्षाएं भी कटघरे में आ गई है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों यानी कि जेई, एई और प्रवक्ता भर्तियों के पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हो चुकी है। एसटीएफ अब उन अभ्यर्थियों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है जिस पूरे प्रकरण में शामिल है। बताया जा रहा है कि इन भर्तियों में शामिल हुए नकलची अभ्यर्थियों के रिजल्ट भी रद्द करा दिए जाएंगे। इसी के साथ हो सकता है कि कुछ और परीक्षाओं पर भी इसी तरह के दाग हो, इसलिए 2018 से अब तक की सभी परीक्षाओं की जाँच भी की जा रही है। यानी सरकार का दावा तो था कि आयोग बदलने के साथ यानी कि यूके ट्रिपल से कमान छीन लोक सेवा आयोग को देने के बाद कोई नकल की सोचेगा भी नहीं और कहां यहां तो भ्रष्टाचारियों की भरमार लगी हुई है हर जगह। अच्छा, एक गंभीर बात यह है कि इस बीच आयोग के अध्यक्ष ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की माने तो उन्हें आशंका थी कि परीक्षाओं में धांधली हो सकती है। इसलिए उन्होंने बीती 12 अगस्त को पुलिस मुख्यालय को एक पत्र लिखकर परीक्षाओं की निगरानी के लिए एलआईयू की गोपनीय ढंग से तैनाती करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने आयोग के परिसर और परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग भी की थी। यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, जैसे यदि
LIU तैनात करने की मांग की गई थी, तो वो क्यों नहीं की गई? क्या पेपर लीक होना सिस्टम की सुस्ती का परिणाम है? पारदर्शी परीक्षा कराने का दावा करने वाली लोक सेवा आयोग फेल कैसे हो गई? UKSSC के बाद UKPSC की नाकामी से युवाओं के विश्वास और हौसले पर किस हद तक का प्रभाव पड़ेगा? क्या गारंटी है कि 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा फिर से दागदार नहीं होगी या फिर बाकी की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होगी? और हाँ, एक सवाल और, जो जन आक्रोश एक दफा फिर प्रदेश में फूटा है, उसका सामना सरकार कैसे करेगी? इन सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।